फिर दिखा मोदी शाह का भौकाल। हरियाणा में कर दी कांग्रेसियों की हालत खराब। रातों रात बनाया ऐसा प्लान, गदगद हो उठे योगी, बोले अब कांग्रेस को सबक सिखा कर रहेंगे। न राहुल ने सोचा न प्रियंका सकी जान, फिर आएगा सियासी दंगल में योगी के बयानों का तूफान। हो गई सारी तैयारी, अब हरियाणा में फिर दिखेगा बीजेपी नेताओं का पलड़ा भारी। शाह के एक दाव से मची कांग्रेस में खलबली, हिल गए दिल्ली में बैठे कांग्रेस के महाबली। सामने आई ऐसी खबर, आपने मचाया सियासी बवंडर, खोल दिए कांग्रेस के धागे। इधर आप से मिले झटके से कांग्रेस उबर नहीं पाई थी, उधर मोदी शाह ने रातों रात ऐसा प्लान बनाया जिसने कांग्रेस के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी। उधर राहुल गांधी अमेरिका गए हुए थे कि इधर शाह के रातों रात मोदी संग मिलकर ऐसा सीक्रेट प्लान तैयार किया जिसने योगी को भी गदगद कर दिया है। वहीं बीजेपी के प्लान ने हरियाणा की सियासत में गर्दा उड़ा दिया, जिसने कांग्रेसी नेताओं को भी हैरान करके रख दिया है। यहाँ तक कि खुद विनेश फोगाट भी देखती रह गई। अब उनके सामने बड़ी दुविधा आन पड़ी है। पहले कांग्रेस में शामिल होने से सियासी तूफान खड़ा हुआ, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी ने उनकी मुश्किलों को बढ़ा दिया है, जिसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले मोदी शाह के प्लान के बारे में जान लेते हैं, जिसने हरियाणा की सियासत में खलबली मचा दी। दरअसल चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा, वैसे वैसे पार्टियों की तैयारियां भी जोरों पर जारी है। इसी बीच जहां एक तरफ कांग्रेस की रैलियों को लेकर कोई खबर तक नहीं है, वहीं दूसरी ओर मोदी शाह ने मिलकर अब हरियाणा की कमान योगी के हाथों में सौंप दी। हालांकि योगी अकेले नहीं होंगे, उनके साथ मोदी शाह भी अब सियासी दंगल में पहलवानी करते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन योगी अगर दंगल में उतरे तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ना तय। आपको बता दें कि हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे योगी की डिमांड अभी से हरियाणा विधानसभा चुनाव में होने लगी है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, इससे पहले भी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए वहां योगी आदित्यनाथ ने कई रैलियां की और अपना दम दिखाया। यहाँ तक कि उन्होंने उन इलाकों में भी प्रचार प्रसार कर बीजेपी को जीत दिलाई जो विपक्षी खेमे का इलाका माना जाता था, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या फिर बिहार में आरजेडी का गढ़। जब जब योगी ने दहाड़ लगाई, विपक्षी नेताओं के पसीने छूट गए। वहीं अब योगी फिर से हरियाणा की विधानसभा में बीजेपी का प्रचार करते हुए दिखेंगे, जो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है। खबरों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का भी प्लान तैयार कर लिया गया। 13 सितंबर को पीएम मोदी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रैली करेंगे, जहां हजारों की संख्या में लोग पहुंच सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि पीएम मोदी हरियाणा में 3 बड़ी रैलियां करेंगे, जिसमें कुरुक्षेत्र, हिसार, फरीदाबाद शामिल है। इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों से राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों को कवर करने का बीजेपी ने प्लान तैयार किया है। इसके साथ खुद अमित शाह पंचकुला, करनाल, सिरसा, फतेहाबाद और दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ या रोहतक में बड़ी रैलियां करेंगे। जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। अगर मोदी, शाह और योगी हरियाणा के सियासी दंगल में रैलियां करेंगे तो कांग्रेस के लिए चुनाव मुश्किलों भरा हो सकता है। जबकि आपके अलग होने से पहले ही कांग्रेस अलग थलग हो गई, उसे अब अपने वोटों के बिखराव की चिंता सताने लगी है। यहाँ तक कि फोगाट के सामने बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर आपने यहाँ कैंडिडेट उतारा तो वोटों का बिखराव फोगाट की मुश्किलें बढ़ा सकता है। बता दें कि एक और जहां फोगाट टिकट को लेकर चर्चा में है, वहीं दूसरी तरफ अब उनके ताऊ ने भी उनको आड़े हाथों लेते हुए कई बड़ी बातें कही। एक रिपोर्ट के मुताबिक महावीर फोगाट का कहना है कि मैं विनेश की राजनीति में आने के खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसको एक और ओलंपिक खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी सोच थी कि विनेश 2028 के ओलंपिक की तैयारी करे और उसमें लड़े। एक ओलंपिक और लड़ना था, जो गोल्ड मेडल उसकी जिद थी उसे पूरा करना था। उन्होंने कहा कि आंदोलन किसी राजनीति से प्रेरित नहीं था। बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव है। सभी 90 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी।